हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग होगा बाद में। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लोग नहीं किए हैं वो लोग के लिए बता रहे हैं, बिकॉज ऑफिशियली सेमीकंडक्टर का आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, असाइनमेंट भी, फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग होगा बाद में। पहले बता देते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। वो लिंक किस चीज़ का है ना? वो लिंक है आपका दो चीज़ का। पहला कि उससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा और उसी के मदद से आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ सकते हैं। तो चलिए बता दिए, और उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह सभी को गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे टू यू। आपका दिन मंगलमय रहे। और आज सेमीकंडक्टर का लास्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, बोलने का जरूरत नहीं है, अंत तक देखिएगा, पूरा चैनल पे बने रहिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आइए सीखते हैं एक नए अंदाज में 2013 का बात करते हैं। ये हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन। स्किप करने का सवाल होता ही नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कि 2013 से लेकर 2009 तक के बीच में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो 2013 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था न? यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कुछ नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। गौर कीजिएगा, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है बढ़ेगा, घटेगा, कुछ नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डिक्रीज करेगा। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन डाउनलोड कर लिया तो आप वहां से भी बाद में साइड में रख के उसको देख भी सकते हैं, उसको कॉपी में लिख भी सकते हैं। और याद कीजिए, हमने आपको एक काम दिया था कि आपको सारा का सारा, ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर बनाना था घर में बैठ के आराम से। लेकिन आप लोगों में से यदि किसी ने भी जरा सा भी एक पन्ना भी लिखा है तो अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मैंने स्टार्ट किया है या मैं स्टार्ट करूँगा। तो थोड़ा सा भी काम किए हैं तो आप हमको बता सकते हैं। सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि आप सही में पढ़ाई कर रहे हैं, बिकॉज हम अपने साइड से फुल एफर्ट लगा रहे हैं। अब बारी आपकी है, और इससे ज़्यादा क्या करें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स में कि किसी नैंड गेट के मदद से एंड गेट, और गेट और नॉट गेट कैसे बनेगा। किसी नैंड गेट के मदद से एंड गेट, और गेट और नॉट गेट किस तरीके से बनेगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया था। कन्वर्सन ऑफ यूनिवर्सल गेट इनटू बेसिक गेट, मतलब नैंड गेट की मदद से एंड गेट, और गेट और नॉट गेट किस तरीके से बनेगा वो आपको यहाँ से बताना था। और एक और क्वेश्चन पूछा था 2013 में, जेनर डायोड क्या है एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड क्या है एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड क्या है और कैसे हम लोग एक जेनर डायोड का मदद से इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था टोटल 7 मार्क्स का सेमीकंडक्टर से। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है जनरल डायोड क्या है और एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ये कैसे यूज होता है। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि संडे मतलब कल हम आएंगे आपके पास लाइव और बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे। इस चैप्टर का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। संडे को लाइव आएंगे, टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा और हम आप सभी को बता भी देंगे। यदि आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो ठीक है, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे भी आप चाहें तो बात करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आपको कोई क्वेरी हो तो बता सकते हैं। ठीक है, तो जनरल डायोड क्या होता है और एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन 2013 तक था। ठीक है, अब 2012 में एक सवाल आया था, थोड़ा पेचीदा था, थोड़ा घुमा हुआ सवाल था कि होल्स जो होता है, होल्स नाम सुने हैं ना, होल्स जो होता है वो चार्ज कैरियर होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं पूछा था, होल्स जो होता है वो चार्ज कैरियर होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा था, थोड़ा सा घुमा हुआ था कि एक सवाल था कि होल्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर होते हैं, सिर्फ एन टाइप में होते हैं, सिर्फ पी टाइप में होते हैं, इंट्रिंसिक और पी टाइप में होते हैं, या सिर्फ इंट्रिंसिक में होते हैं। इसका आंसर हम चाहते हैं कि आप आता है तो बताइए, अदरवाइज तुक्का मार के भी कमेंट करके बताइए। ए बी सी डी। होल्स जो होता है चार्ज कैरियर होता है, किसमें होता है, एन में तो होगा नहीं, पी में हो सकता है,
लेकिन इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन दोनों होता है, तो इसका सबसे सही आंसर होगा इंट्रिंसिक एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। सिर्फ पी बोलिएगा तो वो भी सही है, इंट्रिंसिक बोलिएगा तो वो भी सिर्फ सही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा सही है, इसलिए आंसर होगा इंट्रिंसिक एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब क्या हुआ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें आपका चार्ज कैरियर होता है होल्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आपको 4 गेट दिए हुए हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट और नॉर गेट। इन चारों में से ऐसा कौन सा गेट है जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सारे गेट्स का? मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाओ इधर उधर, और खाली इतना बताओ इन चारों में से कौन सा यूनिवर्सल गेट है। इससे आसान सवाल और आपको हो नहीं सकता है। कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बताइए इन चारों में से कौन सा बेसिक गेट नहीं है, या कहिए कौन सा यूनिवर्सल गेट है। इसका सही आंसर होगा डी, NOR gate. NOR gate is the universal gate and we can say that this is the basic building block of all gates. तो ये था 2012 का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपको 2012 में पूछा गया था कि सोलर सेल क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सोलर सेल क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सोलर सेल क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। और इस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए भी पूछा गया था 3 मार्क्स में। इस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए, ये कितना आसान है, तो देखिए उसको ट्रूथ टेबल के मदद से आपको प्रूफ करने के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो कितना आसान है, तो देखिए पहले हम लोग ए मान लेते हैं, फिर बी मान लेते हैं, फिर ए बार, बी बार, और यहाँ पर मान लेंगे एक को और दूसरे को। देखिए तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ए, इधर बी, ए बार, बी बार, और यहाँ पर मान लेंगे ए बार डॉट बी बार और ए प्लस बी का बार। हम लोग को दिखाना है कि ये दोनों का वैल्यू जो है वो बराबर आएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए 0 0 1 1 0 1 और 1 0, ये इनपुट माने हैं। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 और 1 का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए यहाँ पर ए बार, तो यहाँ 0 है, तो 0 का उल्टा 1, ए बार तो 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, फिर 1 का उल्टा 0, फिर बी बार तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्या है ना, ए बार डॉट बी बार, इसको गुना कीजिए, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, और 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, और 0 इंटू 0 0। ठीक है, और उसके बाद a प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार, तो 0 प्लस 0 0, तो 0 का बार 1, 0 प्लस 1 a प्लस बी का बार, तो 0 प्लस 1 1, उसका बार 0, 1 प्लस 0 1 का बार 0, और 1 प्लस 1 1 का बार 0। देखिए ये दोनों बराबर आ गया, बस हो गया। ठीक है, क्या प्रूफ करना था ना, इस रिलेशन को प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने एक कॉलम बनाया, ए बी, ए बार बी बार, ए बार डॉट बी बार, ए प्लस बी का बार, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का उल्टा 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। इन दोनों को गुना कीजिए, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। अब a प्लस बी का बार, तो 0 प्लस 0 0, और 0 का उल्टा 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या होगा, तो 0 प्लस 1 1 का 0, 1 प्लस 0 1 का 0, 1 प्लस 1 1 का 0। तो ये था बच्चों 2012 तक का क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे कि 2011 में कौन सा प्रश्न आया था। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव मिलना बंद हो जाएगा। तो 2011 में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो इसका 2 आंसर होगा, ऑप्शन कुछ नहीं दिया हुआ था। 2011 का क्वेश्चन था किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, तो इसका 2 आंसर होगा, नैंड गेट और नॉर गेट। किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, तो आंसर होगा नैंड गेट और नॉर गेट। और इसके बाद आपसे एक सवाल पूछा गया था कि
एक ऐसे कंडक्टर का नाम बताइए जिसका इनफाइनाइट कैपेसिटी हो, तो उसका आंसर हो जाएगा सुपर कंडक्टर। क्या बोले? एक ऐसे कंडक्टर का नाम बताइए जिसका इनफाइनाइट कैपेसिटी हो, जिसका नाम हो जाएगा आपका सुपर कंडक्टर। इसका नाम क्या हो जाएगा? सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था कि लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट क्या होता है, और आप एंड गेट और गेट को अलग अलग तरीके से बताइए। ये क्वेश्चन एक बार और आया था कि लॉजिक गेट क्या होता है, और आप एंड गेट को और गेट को अच्छे से बताइए। ठीक है, तो ये था आपका 2011 का क्वेश्चन। ठीक है, एंड गेट और गेट को अलग अलग बताना था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 2010 के बारे, फिर 2009, और ये वीडियो हो जाएगा समाप्त और सेमीकंडक्टर हो जाएगा खत्म। तो सुनिए, 2010 में जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो क्या था ना। पहला क्वेश्चन आया था कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बताइए एन टाइप सेमीकंडक्टर में। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर का मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के बारे में बताइए। ऑप्शन नहीं दिए हुए रहते थे, इसलिए आंसर बता देते थे। मेजॉरिटी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी हो जाएगा होल्स। ठीक है, सवाल ये पूछा गया था कि किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर का मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बारे आप बताइए। तो ये सवाल था आपको। और दूसरा सवाल था कि आप नॉर गेट नहीं, नैंड गेट के मदद से कैसे नॉट गेट बनाइएगा। सवाल ये था कि नैंड गेट के मदद से किस तरीके से नॉट गेट बनाइएगा। नैंड गेट के मदद से किस तरीके से नॉट गेट बनाइएगा, वीडियो में हमने आपको बता चुका है। और एक बात बता देना चाहता हूं कि पूरे सेमीकंडक्टर के इतिहास में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में। आज तक के इतिहास में एक बार सिर्फ एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स के में ग्रुप में, जो कि कभी आता नहीं है। और वो क्वेश्चन था कि वर्किंग ऑफ ए जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। ये क्वेश्चन 2012 में 5 नंबर में आया था। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, इसमें आपको फुल वेव, हाफ वेव, रेक्टिफिकेशन, एफिशिएंसी सब कुछ बताना था। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था कि एक रेक्टिफायर किस तरीके से काम करता है, जिसमें आपको फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे पूरा का पूरा बताना था। तो ये देखिए, आपको मैंने बताया 2011 तक का, 10 तक का क्वेश्चन, और एक साल है लास्ट 2009 बता देंगे और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो 2009, ठीक है, आइए देखते हैं 2009 में क्या पूछा गया था। ठीक है, तो 2009 में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। 2009 में, इसको बताने से पहले बता देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हर साल का क्वेश्चंस बना हुआ है, पीडीएफ फाइल बना हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से जाकर डाउनलोड करके भी ये सब देख सकते हैं। बार बार बता देते हैं। और चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और यार चैनल को जितना बड़ा करवा सकते हो, जितना भी हो संपर्क में, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, व्यूज़ बढ़ाओ, हमको अच्छा लगेगा और ज़्यादा मेहनत करना आपके लिए। इसलिए आप जितना ज़्यादा मेहनत करवाना चाहते हैं उतना ज़्यादा आप मेरा मदद कीजिए, हमको बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी को का सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद, जिन्होंने अब तक किया है सपोर्ट। ठीक है, आगे देखिए 2009। तो 2009 का बच्चों क्वेश्चंस पे बात करेंगे। एक क्वेश्चन आया था, नैंड गेट क्या होता है, व्हाट इज नैंड गेट, ये क्वेश्चन आया था। तो आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं। नॉट गेट और एंड गेट को मिला के आपका बनता है नैंड गेट, ये यूनिवर्सल गेट है। ट्रूथ टेबल, सिंबल, ये सब आप लिख सकते हैं। नैंड गेट क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि सेमी कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था नैंड गेट क्या होता है, उसके बाद था कि सेमी कंडक्टर क्या होता है। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, एक मार्क्स में लिखने के लिए। और इसके बाद पूछा गया था कि एन टाइप सेमी कंडक्टर क्या होता है, ये 2 मार्क्स में एन टाइप सेमी कंडक्टर क्या होता है। और एक बात इसके बाद पूछा गया था कि बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होते हैं।
ये 1 मार्क्स में आया था, ये भी 1 मार्क्स में आया था, ये 2 मार्क्स में आया था। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आया था कि बेसिक लॉजिक गेट क्या होते हैं, कमेंट करके बताओ तो बच्चों बेसिक लॉजिक गेट्स क्या क्या होते हैं। और उसके ट्रूथ टेबल और सिंबल को देना था 3 मार्क्स में। बेसिक लॉजिक गेट्स क्या क्या होते हैं और ट्रूथ टेबल को बताना था। तो आंसर आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, उसका सिंबल देना था, ट्रूथ टेबल देना था और ये 3 मार्क्स में मिल जाता। तो ये था बच्चों 2009 तक का क्वेश्चन। और यहाँ आपका समाप्त होता है सेमीकंडक्टर। थैंक यू वेरी मच वीडियो पे बने रहने के लिए। बहुत जल्द आएगा नया वीडियो। ये सीरीज कैसा लगा जरूर से जरूर बताइएगा। आप सभी कोई के इंडलेस सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद। लेकिन कहीं जाइएगा मत, बहुत ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट डे एक वीडियो आएगा बहुत छोटा सा 5 मिनट 4 मिनट का। उसमें हम ये बता देंगे कि पूरे सेमीकंडक्टर का तैयारी कैसे किया जाए, सेमीकंडक्टर को कैसे पढ़ना चाहिए। ये एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए नेक्स्ट डे आएगा 5 मिनट का, ठीक है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि लाइव संडे को मिलते हैं हम आपसे, फिर आपसे बहुत सारा बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। स्टे होम, स्टे सेफ। पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस चैप्टर का असाइनमेंट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और बहुत जल्द फिर हम आपसे मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड बाय।